सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपकी अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके दीक्षा ऐप पर जितने भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट चल रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम आपके साइंस विषय के असाइनमेंट नंबर 2 से लेकर के जितने भी असाइनमेंट हैं सभी को कंप्लीट करवाएंगे। तो असाइनमेंट नंबर 2 से लेकर के जितने भी असाइनमेंट्स हैं सभी को करवाएंगे और असाइनमेंट टोटल आप लोगों के साइंस सब्जेक्ट में 12 है। इसमें से पहला मैंने करवा दिया था। अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं दूसरे से लेकर के 12 तक पूरा करवाऊंगी, यानी कि सेकंड से लेकर के 12 तक आपको सारे वीडियोस इसमें देखने को मिलेंगे और आसानी से आप लोग अपना सारा क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। और सभी सब्जेक्ट का ऑलरेडी हमने करवा दिया है दीक्षा ऐप पर, आप लोगों को पता भी है। आप लोग का हिंदी विषय का मॉड्यूल पूरा कंप्लीट हो गया है, कंप्यूटर भी चल रहा है और मैथ्स का भी करा रहे हैं आनंद सर। तो आप लोगों को सभी विषयों के मॉड्यूल यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं मॉड्यूल नंबर 2 से। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? जब किसी निकाय से परिवेश को ऊष्मा दी जाती है तो परिवेश का तापक्रम बढ़ता है और निकाय का ताप घटता है। इस प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। जब किसी परिवेश से निकाय को ऊष्मा प्राप्त होती है तो परिवेश का तापक्रम घटता है और निकाय का तापक्रम बढ़ता है। तो इस क्रिया को ऊष्माशोषी क्रिया कहते हैं, या फिर दोनों या कोई नहीं। दोस्तों, राइट आंसर है दोनों। अगला है, किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? एल्यूमिनियम की, बर्फ की, जल की या अल्कोहल की? राइट आंसर है जल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी या फिर 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी? राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की सबसे तीव्र गति से किसमें होती है? या ऊष्मा के संचरण की सबसे तीव्र गति किसमें होती है? चालन में, संवहन में, विकिरण में या उपयुक्त सभी में? तो राइट आंसर है विकिरण में। सूर्य की ऊष्मा विकिरण के माध्यम से ही पृथ्वी तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय चालकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, राइट है इसमें से स्टील, पानी और लकड़ी, यानी कि स्टील, पानी, लकड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तरंगों में से किसे ऊष्मीय ऊर्जा की तरंगे कहा जाता है? रेडियो तरंगे, औरक तरंगे, परावैंगनी तरंगे या फिर दृश्य तरंगे? दोस्तों, राइट आंसर है अवरक्त तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे में धातु की मेज पर गर्म चाय का एक कप किस प्रकार अपनी ऊष्मा खो देगा? चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, विशिष्ट ऊष्मा है 1 मिनट में संचरित ऊष्मा की मात्रा, वह विशिष्ट तापमान जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था में होता है। अगला है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, या फिर 1 गैलन पानी द्वारा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा? राइट आंसर है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। खाना पकाने वाला बर्तन काले रंग का होता है क्योंकि काली सतह वाले पदार्थ अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं। काली सतह वाले पदार्थ अधिक गर्मी को परावर्तित करते हैं। काली सतहों को साफ करना आसान है या पॉट की सामग्री को नुकसान नहीं होगा? दोस्तों, राइट आंसर है काली सतह वाले पदार्थ अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से 10 में से 10 क्वेश्चन आपने कर लिए। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं। आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है। अब हम अगला असाइनमेंट करेंगे। दोस्तों, तीसरा असाइनमेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? दिबांग घाटी, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ या फिर भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य? राइट आंसर है ऑप्शन 2, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग की संभावना मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो CO2 का। अगला है, अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान करती है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है? तो राइट आंसर है जिप्सम। नेक्स्ट है, परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लार्क बी बोर्निंग पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह संबंधित है खेल से। नेक्स्ट है, स्मॉग का निर्माण होता है? तो दोस्तों, धुएं और कोहरे से मिलकर के बनता है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक है SO2, CO, NO2 या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन एक परत है, आपको पता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? तो दोस्तों, यह हुई थी इंग्लैंड में।
अगला है अम्ल वर्षा में कौन से अम्ल पानी के साथ वर्षा के रूप में बरसते हैं? H2SO4 और HNO3। अगला है सबसे अधिक हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है, तो दोस्तों यह है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और CH4। अगला है किसके उत्सर्जन से अम्ल वर्षा होती है? तो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? दोस्तों 1986 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है? तो अजैविक घटक में जल आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक है? तो यह है कवक। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम किसने बदल दिया था? ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम किसने बल दिया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ कुरियर। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? दोस्तों राइट आंसर है 1974। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आप सभी को पता है कि 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है, वह है? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही है, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तंत्रों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। इस तरीके से 20 के 20 क्वेश्चन आपने कर लिए। अब चलिए इसको हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही किए हैं। यहाँ पर आपने 20 के 20 क्वेश्चन बिल्कुल, दोस्तों इस तरीके से आपने मॉड्यूल नंबर 3 के 20 के 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लिए हैं। अब हम अगला मॉड्यूल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अगला करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस होता है? अवतल, समतल, उत्तल या फिर उभयोत्तल? राइट आंसर है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय का भार होता है? दोस्तों मनुष्य के हृदय का भार होता है लगभग 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में पित्त रस का निर्माण निम्न में से किस अंग में होता है? दोस्तों यह होता है यकृत में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं? दोस्तों रुधिर वाहिनियां होती हैं 3 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? दोस्तों मधुमेह होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आप देखिए अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आप लोग के इस मॉड्यूल का, भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या मलाशय में? दोस्तों राइट आंसर है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है यकृत, फेफड़े, वृक्क या फिर अमाशय? राइट आंसर है वृक्क। अगला है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों में प्रचलन अंग होते हैं? दोस्तों राइट आंसर है 2 प्रकार के। नेक्स्ट है मछली सांस लेती है गलफड़ों से। इस तरीके से आपने 10 में से 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपका स्कोर भी 10 आउट ऑफ 10 है, यानी कि आपने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। दोस्तों अगला असाइनमेंट है निम्न में यांत्रिक तरंग कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, दोनों या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंग? दोस्तों राइट आंसर है दोनों। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? घनत्व पर, आर्द्रता पर, ताप पर या उपरोक्त सभी पर? राइट आंसर है उपरोक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है स्टील में। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है? दोस्तों ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल है। अगला है ध्वनि तरंगों का उच्च घनत्व तथा उच्च दाब के स्थान को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे हम कहते हैं संपीड़न। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? दोस्तों वायु में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अल्ट्रासोनिक तरंगों के अनुप्रयोग नहीं है? तरंग गति की दिशा के लंबवत, समुद्र की गहराई मापने के लिए, एक सुई को स्टरलाइज करने में या किसी तरल पदार्थ की हलचल देखने में? राइट आंसर है एक सुई को स्टरलाइज करने में। अगला क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के कण दोलन करते हैं तरंग गति की दिशा के लंबवत, तरंग गति की दिशा के समांतर, तरंग गति की दिशा से 120 डिग्री के कोण पर या कोई सही नहीं है?
तो राइट आंसर है तरंग गति की दिशा के लंबवत। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि तरंग होती है केवल अनुप्रस्थ तरंग, केवल अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग या अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग? राइट आंसर है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों। इस तरीके से आपने 10 में से 10 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। अब इसको सबमिट करते हैं और आपने सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं दोस्तों। ये आपका 6वां असाइनमेंट है। 6वें असाइनमेंट में देखिए पहला क्वेश्चन है यूएनपी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? दोस्तों यूएनपी की स्थापना हुई थी स्टॉकहोम में 1972 में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है ग्रीन बुक में किसकी सूची होती है? दोस्तों ग्रीन बुक में दुर्लभ जंतुओं की सूची होती है जिन्हें सुरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जातियां जिनकी संख्या बहुत कम है तथा यदि शीघ्र ही संरक्षण के आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो यह भविष्य में नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर दुर्लभ जातियों की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है WWF के प्रतीक चिन्ह पर जीव है? दोस्तों पांडा है। अगला है सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कौन सी संगोष्ठी हुई थी? दोस्तों पृथ्वी संगोष्ठी हुई थी। नेक्स्ट है JUCN प्रकाशित करता है रेड डाटा बुक, गोल्डन डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक या फिर एनिमल डाटा बुक? राइट आंसर है रेड डाटा बुक। इसमें ऐसे जंतुओं की सूची होती है ये जिसमें ऐसे जंतु जो अब विलुप्त हो चुके हैं। अगला है पुराना चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था अमृता देवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है? तो दोस्तों यह है खनिज। अगला है क्षयशील ऊर्जा के साधन है? दोस्तों यह है कोयला। इस तरीके से 10 में से 10 क्वेश्चन आपने कर लिए। चलिए देखते हैं कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। तो आपने सभी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला असाइनमेंट है आप लोगों का। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है धमनियों की दीवारों में शिथिलता आ जाती है तो रक्त का दाब कम हो जाता है। अगर धमनियों की दीवारों में शिथिलता आ जाती है तो रक्त का दाब कम हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? प्रकुचन दाब, उच्च रक्तदाब, निम्न दाब या फिर दाब? तो दोस्तों राइट आंसर है प्रकुचन दाब। अगला है मधुमेह बीमारी का संबंध किस क्रिया से? दोस्तों उपापचय क्रिया से। नेक्स्ट है एथलीट फुट का वाहक जीव है? दोस्तों यह है कवक। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों यह है भोजन में वसा का अत्यधिक होना। अगला क्वेश्चन है कैंसर संबंधित है ऊतकों के अनियंत्रित वृद्धि से? यह बिल्कुल सही है दोस्तों। ऊतकों के अनियंत्रित विभाजन से, यह राइट आंसर है। ठीक है आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है स्तन व फेफड़ों के कैंसर को क्या कहते हैं? दोस्तों तो इसे हम कहते हैं कार्सिनोमास। नेक्स्ट है डायबिटीज टाइप 2 के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? दोस्तों इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं जीन व पर्यावरण। नेक्स्ट है कैंसर रोग के निदान के लिए कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है इंसुलिन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? दोस्तों यह होता है अग्नाशय से। नेक्स्ट है आंकोजीन संबंधित है? दोस्तों आंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। इस तरीके से 10 में से 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के आंसर आपने कर लिए हैं। तो सबमिट करते हैं हम। दोस्तों 6वें असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन है धमनियों की दीवारों में शिथिलता आ जाती है तो रक्त का दाब कम हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? प्रकुचन दाब, उच्च रक्तदाब, निम्न दाब या प्रसारण दाब? राइट आंसर है प्रसारण दाब। अगला है मधुमेह बीमारी का संबंध किस क्रिया से होता है? तो यह उपापचय क्रिया से। अगला क्वेश्चन है एथलीट फुट का वाहक जीव है? दोस्तों राइट आंसर है कवक। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस का मुख्य कारण है? दोस्तों राइट आंसर है भोजन में वसा का अत्यधिक होना। अगला है कैंसर संबंधित है ऊतकों के अनियंत्रित विभाजन से। नेक्स्ट है
स्तन व फेफड़ों के कैंसर को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे हम कहते हैं कार्सिनोमास। अगला है डायबिटीज टाइप 2 के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है जीन व पर्यावरण। नेक्स्ट है कैंसर रोग के निदान के लिए कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है इंसुलिन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है दोस्तों? इंसुलिन का स्रावण होता है अग्नाशय से। नेक्स्ट है आंकोजीन संबंधित है दोस्तों, आंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। 10 के 10 आपने कर लिए। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो आपने सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल राइट दिए हैं। अब हम अगला असाइनमेंट करेंगे दोस्तों। असाइनमेंट नंबर 7 में पहला क्वेश्चन है लैक्टोबैसिलस जीवाणु उपस्थित होता है दोस्तों, यह उपस्थित होता है दही में। अगला है पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है दोस्तों, पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है फफूंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है खसरा का संचरण होता है दोस्तों, खसरा का संचरण होता है वायु से। अगला है हैजा तथा टाइफाइड फैलता है जीवाणुओं द्वारा। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सर्वत्र पाए जाते हैं, यानी कि चाहे हवा हो, मिट्टी हो, पानी हो, कहीं पर भी। अगला है निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है प्रतिजैविक औषधि है पेनिसिलिन, इंसुलिन, पेचिस या क्लोरीन? दोस्तों राइट आंसर है पेनिसिलिन। अगला है किस सूक्ष्म जीव को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है? जीवाणु, विषाणु, पेचिस या प्रोटोजोआ? तो दोस्तों राइट आंसर है विषाणु। विषाणु को हम कहते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। अगला है मटर की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है दोस्तों, मटर की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है राइबोजियम। अगला है ऐसा मानव रोग जो विषाणु द्वारा फैलता है, तो इसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा। इस तरीके से आपने 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। अब इसको हमने सबमिट भी कर दिया, सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला असाइनमेंट है, इसमें पहला क्वेश्चन एक पेड़ से एक सेब गिरने में शामिल होता है। तो आपको पता है एक पेड़ से एक सेब गिरने में शामिल बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। नेक्स्ट है जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, तो यह घर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट है जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है ऐसे लवण का नाम बताएं जिसका जलीय घोल नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है? सोडियम एसीटेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट या अमोनियम सल्फेट? दोस्तों राइट आंसर है अमोनियम सल्फेट। अगला है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट है उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट है मिश्रित स्क्रैप के ढेर से लोहे के स्क्रैप को हटाने में इस्तेमाल बल का नाम बताएं? तो दोस्तों इसे हम कहते हैं चुंबकीय बल। अगला है दरवाजा खोलना किस प्रकार के बल का उदाहरण है? तो यह है संपर्क बल। नेक्स्ट है एक ईंट को टेबल पर 2 अलग अलग तरीकों से रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। मेज पर ईंट द्वारा लगाया गया दबाव स्थिति ए में सर्वाधिक होगा। ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल सही है। जब ईंट खड़ी होगी तो सर्वाधिक बल लगेगा। अगला है चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है। क्यों नहीं पी सकता है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। दोस्तों 10 में से 10 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं और आपने सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 10वां असाइनमेंट है, इसमें पहला क्वेश्चन है पास्कल के नियम पर आधारित युक्ति है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों 10वें असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन है पास्कल के नियम पर आधारित युक्ति है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला है मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है गेज दाब, द्रव का आयतन, द्रव का घनत्व या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है उपयुक्त। दोस्तों राइट आंसर है गेज दाब। ठीक है, गेज दाब पर राइट आंसर आप लगाइएगा। अगला है
बैरोमीटर के आविष्कारक हैं टेरी सेली। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई? राइट आंसर है घटता है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता मापी जाती है, आप सभी को पता है, लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है, पास्कल मात्रक है, पास्कल दोस्तों मात्रक है दाब का। अगला है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बार। नेक्स्ट है, द्रव में दाब का सूत्र है तो P = HdG। नेक्स्ट है, बैरोमीटर से मापा जाता है दोस्तों, बैरोमीटर से हम मापते हैं वायुमंडलीय दाब। अगला है, दाब का सूत्र है P = F/A। आपने 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, सबमिट कर देते हैं। आपने 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल राइट। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो इसको हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं दोस्तों? प्रोड्यूसर गैस हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के योग को, यानी कि CO+H2 गैस को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिकों का रासायनिक गुण है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, दहन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यह सभी। तो राइट आंसर है यह सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन है? ग्रेफाइट, हीरा, कोयला या जंतु चारकोल? तो राइट आंसर है हीरा। नेक्स्ट है, कुकिंग गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, राइट आंसर है ब्यूटेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आगे है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है दोस्तों, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है ग्रेफाइट। अगला है, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है दोस्तों, प्रकृति में कार्बन मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इस तरीके से आपने केवल 6 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, आपको भी पता है, सबमिट कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपने अपना स्कोर देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये आपका लास्ट असाइनमेंट है, यानी कि 12वां असाइनमेंट है आप लोग के साइंस प्लेट का। इसके बाद आपका साइंस प्लेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों के दीक्षा ऐप से रिलेटेड A to Z सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। आप कोई भी समस्या अपनी बताइए, आपकी समस्या का समाधान भी हम करेंगे। बस आप चैनल से इसी बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोग को DLED की भी पढ़ाई होती है। आप लोगों के लिए UP टेट, सुपर टेट, CTET सबकी क्लासेस भी हम चला रहे हैं, तो आप चैनल से इसी बने रहिए। आपको बहुत सारी बेनिफिट हम आगे भी देंगे। और अगर आप चैनल के ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सभी विषयों की हम लोग PDF भी आपको देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग अपने चैनल पर आप लोग के सभी विषयों को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो आपने अगर चैनल को ज्वाइन किया है तो उससे भी आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों अब चलिए यहाँ पर हम 12वां असाइनमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, भूमि क्रांति का संबंध है दोस्तों, भूमि क्रांति का संबंध है उर्वरक से या उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट है, ओजोन परत में छिद्र का कारण है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है वायु प्रदूषण। अगला है, सबसे कम प्रदूषणकारी नवीनीकरण ऊर्जा है दोस्तों, सबसे कम प्रदूषणकारी नवीनीकरण ऊर्जा है प्राकृतिक ऊर्जा। अगला है, निम्न में से कौन सी एक मिसाइल नहीं है दोस्तों? पृथ्वी, अग्नि, अर्जुन या त्रिशूल? तो दोस्तों ये सभी हैं, सबसे नीचे त्रिशूल। अभी इस नाम से कोई मिसाइल नहीं आई है। शरीर के अंदर जांच करने के लिए प्रयुक्त मशीन है दोस्तों, यह है MRI, यानी कि मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। अगला है, टेलीफोन लाइन से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है दोस्तों, तो यह कहलाता है स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर या फिर कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं कहलाता है, तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही है। अगला है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। अगला है, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है दोस्तों, जिज्ञासा, परिकल्पना, निष्कर्ष निकालना या सिद्धांत? तो राइट आंसर है सिद्धांत। अगला है, ई वाणिज्य में सम्मिलित औद्योगिक सेवाएं हैं इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, ऑनलाइन लेन देन प्रसंस्करण, इंटरनेट विपणन या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इस तरीके से आपने सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं और आपका पूरा
जो साइंस सब्जेक्ट है उसके असाइनमेंट कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग अपने सभी असाइनमेंट्स को अच्छे से कर रहे होंगे। आपको ऊपर एक आई बटन दिख जाएगा, आई बटन पर क्लिक करके आपको जितने भी असाइनमेंट जिस भी विषय के करने हैं आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, सभी प्लेलिस्ट में जा करके हर एक विषय के सभी असाइनमेंट्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई समस्या आती है या कोई वीडियो नहीं मिल रहा तो आप कमेंट करिए, आपको उस वीडियो की लिंक भी हम दे देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।